राम राम जी। आज मैं थाने बतावा जा रही हूँ संक्रांत के बारे में। तो पहला क्वेश्चन तो यो है कि आपने संपूर्ण भारत में संक्रांत क्यों मनाई जाती है। तो मेरी जानकारी में वैज्ञानिकों के अनुसार संक्रांति के दिन भागीरथ जी ने तपस्या की थी श्री भगवान श्री राम की। तो भगवान शिव खुश होकर अपनी जटाओं से गंगा नदी बहाई और मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी के दिन ही गंगा नदी महासागर से जाके मिली थी। और मकर संक्रांति के दिन ही माता कौशल्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए इसका व्रत किया था। और कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। वैसे तो सूर्य भगवान स्थिर रहते हैं, लेकिन अपनी दिशा परिवर्तित होती रहती है। तो दक्षिण से उत्तर में प्रवेश करते हैं सिर्फ 14 जनवरी के दिन, इसलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसी प्रकार कई कारण हैं जिन कारणों के कारण ही मकर संक्रांति मनाई जाती है। अब बात करते हैं मकर संक्रांति के दान और धर्म के बारे में। जो हमारे राजस्थान के बारे में मेरे को पता है, तो जो औरतें जेंट्स हैं सब दान धर्म करते हैं। तो दान धर्म में तो बहुत आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो लेडीज हैं वो जो 14 चीज संक्रांत से लेके संक्रांत के दिन बांटती है, उनमें सबसे पहले हमें किस चीज से स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें नारियल से स्टार्ट करनी चाहिए। तो नारियल 14 नारियल लेके उनको राखी तिलक करके या तो 14 महिलाओं को बांट दो। अगर महिलाओं को नहीं बांटते हैं तो हम इसे मिंदर में चढ़ा सकते हैं। और नारियल हो जाने के बाद वैसे हम तिल के लड्डू बांट सकते हैं, और तिल के लड्डू नहीं बनाते हैं तो हम कोई भी लड्डू हम 14 बांट सकते हैं। और जैसे कि हम गरीबों को चंपल भी बांट सकते हैं, ये भी 14 होनी चाहिए। और अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी चीज़ आपके पास उपलब्ध है, जो भी हम दे सकते हैं, तो हम सूट भी दे सकते हैं 14। तो मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन सी चीज़ देनी चाहिए। और वैसे ये स्टॉल है तो हम 14 स्टॉल भी बांट सकते हैं। और जैसे सुहाग में है 14 मेहंदी के पाउच भी बांट सकते हैं, या 14 कोण ले लिए, ये भी हम महिलाओं को दे सकते हैं। और मान लो 14 बिंदी के पत्ते हैं तो ये भी हम बांट सकते हैं। और जो ये हमारे यहाँ चोपड़ा बोलते हैं, तो उन चोपड़ा भी हम बांट सकते हैं। और अगर हम बर्तन बांटना चाहिए तो हम 14 गिलास भी बांट सकते हैं, लेकिन ये गिलास खाली नहीं होनी चाहिए, उसमें लड्डू भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, पतासा होता है पतासा भी डाल सकते हैं, और हम सिक्के भी इसमें डाल सकते हैं। और वैसे ये सिंदूर है, सिंदूर सबसे पवित्र माना गया है महिला के लिए, तो सिंदूर दान भी हम कर सकते हैं। और ये जो पीतल का होता है लोटा, जो हमारे पूजा स्थल में भी काम आता है और बहुत में काम आता है, ये भी हम दे सकते हैं। और हम 14 थाली भी बांट सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हमने सिर्फ 14 लेनी है और बांटना है। वैसे हम अगर बांटते तो साड़ी भी हम 14 बांट सकते हैं। तो अगर चूंदड़ी हो तो बहुत बेस्ट है। कहा जाता है कि चूंदड़ी सुहागिनों का श्रृंगार है, सुहागन। तो हम 14 चूंदड़ी हर संक्रांति बांट सकते हैं, ये सबसे बड़ा पुण्य है। और अगर हम गरीबों में दान करें तो कंबल का दान सबसे बढ़िया है, सर्दी का समय है इसलिए कंबल का दान जरूर करना चाहिए। और हम टोपी भी बांट सकते हैं, मोजे भी बांट सकते हैं, चांदी के भी कुछ बांट सकते हैं। जैसी जैसी अपनी श्रद्धा है उसके अनुसार हम कोई भी चीजें बांट सकते हैं। तो इस मलमास में संक्रांत के मलमास 1 महीने का चलता है, तो 1 महीने में हम कोई भी चीज हमारे पास है तो इस महीने का सबसे बड़ा दान धर्म है, इसलिए हमें जितना हो सके हमें दान करना चाहिए। और गौ माता को चारा डालना चाहिए। और गौ माता हम जैसे कुछ करने का सोचते हैं तो संक्रांत के दिन से स्टार्ट करके हमेशा अगर गाय को
हमें रोटी देनी है तो हमेशा देनी चाहिए। और वैसे कीड़ी नगरा सींचने की जो है वो भी हम स्टार्ट करते हैं तो संक्रांत से भी, संक्रांत के दिन से स्टार्ट कर दो। एक मुट्ठी दाना लिया और कीड़ियों में सवेरे सवेरे डाल दिया। अगर किसी कारणवश हम नहीं डाल सकते तो हम, हमारे परिवार में कोई भी व्यक्ति वो काम कर सकता है। वैसे सूर्य को जल चढ़ाना है तो सुबह नहा वहा धोई करके हम सूर्य को नमस्कार करके सूरज को जल चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार कई है, जैसे वैसे वो घाट पाठ है, मेहंदी है, तो कई रस्में हैं वो हम कर सकते हैं। बस, थैंक यू। राधे राधे।